मैं तुम्हारी तलाश में आया था खान। क्या गलत अफवाह फैला रखी है तुमने? अफवाह? कैसी अफवाह? लोग इस किस्म की जलील और घटिया बातें कर रहे हैं कि प्रोफेसर साहब की लड़की से मेरे नाजायज ताल्लुकात हैं, जो मेरी बहन की तरह है। जब लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, ऊपर वाली की मेहरबानी से। हाँ चलो, ख्वाजा साहब के रोज़ा मुबारक पर नमाज अदा कर ले। हाय अल्लाह, अम्मी जान ये अजमेर शरीफ नहीं भोपाल है। आप तो बिल्कुल ख्वाजा की दीवानी है। ओह, कितना अकीदा ख्वाब था। नूर में नहाया हुआ रोज़ा मुबारक और अकीदतमंदों का हजूम। मुझे तो कव्वाली पूरी याद भी हो गई। तो सुनाइए। अब नमाज के वक्त में तुम्हें कव्वाली सुनाऊंगी। जा जल्दी वजू के लिए पानी ले आ, आज उठने में देर हो गई। अभी अब्बा तो नमाज पढ़ भी चुका। अभी लाई अम्मी, अभी लाई। ये क्या बेटे, नंगे सर नाश्ता कर रहे हो? माफ कर दीजिए अब्बा जान। याद है आपको, आज ख्वाजा साहब की छठी है। कॉलेज जाने से पहले यतीम खाने के बच्चों को न्याज खाने की दावत दे दीजिएगा। लीजिए, मुझे कॉलेज भी जल्दी पहुंचना है और आपको दावत का सामान भी चाहिए। अब ऐसा कीजिए, यतीम खाना तो कॉलेज के रास्ते में ही पड़ता है, मैं बच्चों को दावत देता चला जाऊंगा। आप अनवर को साथ लेकर बाजार चली जाइए। नहीं नहीं, मुझे स्कूल जाना है, आप आपा को ले जाइए। तो क्या मुझे कॉलेज नहीं जाना? बेटे, आपा तुमसे बड़ी हैं, तुम ही चले जाओ। तो चलिए अम्मी, मैं तैयार हो जाता हूँ। तुम तैयार हो जाओ बेटे, मैं अभी आती हूँ। जी अम्मी। हाँ बेटी, मुझे आने में अगर देर हो जाए तो तुम ताला लगाकर कॉलेज चली जाना। मैं दूसरी चाबी साथ लिए जा रही हूँ। जी अम्मी। और सुनो बेटी, उस मुए खान के जुए खाने की तरफ से मत आया जाया करो। सुना है वो और उसके साथी आजकल आती जाती लड़कियों को छेड़ने लगे हैं। समझ गई ना? जी अम्मी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम सोहेल बेटा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। हाँ जाइए। अरे मैंने कहा, इस बर्तन के उठाने पर तो मुझे एक बहुत खूबसूरत शेर याद आ गया। छल्ले गवाए, बाजू के जोश गिरा दिए, इस छोकरी ने तो अपने हाथों से बर्तन गिरा दिए। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। आहा, इस अदा पे क्या शेर याद आया है। हाँ, शर्मा गए, लज्जा गए, बल खा के रह गए, देखा जो मुझको सामने तो घबरा के रह गए। भाग जाइए, वरना अम्मी आ गई तो सारी शायरी भूल जाओगी। जी, मैं उन्हें रिक्शे में बैठा कर आया हूँ। अब वो 2 घंटे से पहले
बाजार से वापस नहीं आ सकती। इतनी देर में मैं आपकी खिदमत में कई गजलें पेश कर सकता हूँ, कई गजलें। अब्बा जान आकर आपका काफिया तंग कर देंगे, समझे? जी, उनके आते आते पूरा दीवान मर्तब हो जाएगा मेरा, क्योंकि कॉलेज में दीनियात पर लेक्चर दे रहे होंगे वो। अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्जो अशहुरु मालूमातन फमन फर्जा फिनल हज्जा। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो उन्होंने हज जाने के बारे में इरशाद फरमाया है। हज बैतुल्लाह इस्लाम के 5 अरकान रोजा, नमाज, हज, ज़कात और कलमा में से एक है। कुरान पाक में इसकी बड़ी फजलियत बयान की गई है। बड़ा बदनसीब है वो मुसलमान जो इस काबिल होते हुए भी इस सवाब अजीम और रोजा रसूल पाक की ज़ियारत से महरूम रहता है। प्रोफेसर साहब, मैंने सुना है रिटायर होने के बाद आप भी हज और ज़ियारत का इरादा रखते हैं? इरादा क्या बेटे, मैंने तो हज जाने के लिए दरखास्त भी दे दी है। खुदा से दुआ करो कि मेरे नाम का भी खरा निकल आए। और वैसे भी मेरे रिटायर होने में अब दिन ही कितने रह गए हैं, हफ्ता 2 हफ्ता। और उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो मैं भी इन आंखों से उस दारे पाक का दीदार करूंगा जिसे देखने के लिए हर मोमिन की आंखें तरसती रहती हैं। खाला जान और थोड़ी न्याज दीजिए ना। हाँ हाँ लीजिए। आप भी लीजिए। मुझे भी दीजिए ना खाला जान। हाँ हाँ खूब पेट भरकर खाइए और ख्वाजा साहब को दुआएं दीजिए। अल्लाह ख्वाजा साहब का रोजा आबाद रखे, जिनकी बदौलत गरीबों को पेट भर खाना तो मिल जाता है। मुझे भी दीजिए। हाँ। अरे भाई क्या हुआ? और खाओ बेटे, ये तो ख्वाजा साहब की न्याज है, जितना भी खाओगे सब हजम हो जाएगा। इसका खाना भी सवाब और खिलाना भी सवाब। मिस्कीनों को न्याज खिलाने के लिए आप ही जैसे लोग बुलाते हैं प्रोफेसर साहब। बड़े लोग तो सिर्फ बड़े लोगों को बिरयानी खिलाने के लिए बुलाते हैं। हराम की कमाई हराम जगह पर ही खर्च होती है मौलाना साहब। भाई खान, क्या शानदार न्याज खिलवाई है आपने। अरे मौलाना अलीगंज वाले, मैंने दिल्ली और लखनऊ से बावर्ची बुलाए। ओके बॉस। खुदा हाफिज। जब भी तो कहूँ, भोपाल में ऐसे खाना पकाने वाले कहाँ? क्या क्या चीजें तैयार की हैं आपने? ऐसा है। अरे खुदा हाफिज, बुलबुले जहाँ आपने पेट भर के खाना तो खाया। अच्छा अच्छा अच्छा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ तो मौलाना मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि अगले साल देखना मैं इस दावत को भी भुला दूंगा ऊपर वाले की मेहरबानी से। हाँ खुदा आपके कारोबार में बरकत दे। अच्छा खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे मियाँ बुढ़न, बहुत लापेटे में लेके आ रहे। हाँ क्या बात है। ख्वाजा साहब की नियत थी, इसलिए बहुत खा लिया। अच्छा, कल मुंबई से लिली आ रही है। लिली? कल कॉलेज में उसका प्रोग्राम है। कल कॉलेज में प्रोग्राम है तो फिर आपका क्या ख्याल है? आप तो किसी को छोड़ते ही नहीं। अरे मियाँ बुढ़न, तो फिर इसे भी लपेटे में लेंगे हम ऊपर वाली की मेहरबानी से। हाँ अरे सुहेल मियाँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम मियाँ, उम्र दराज हो। ये डिब्बे कैसे हैं बेटे? जी ख्वाजा साहब के न्याज की मिठाइयाँ हैं, अम्मी ने भेजी हैं। लेकिन ये तो मिस्किनों और गरीबों का हक है बेटा। गरीबों और मिस्किनों में तकसीम करने के बाद जो बची हैं वो अजीजों में तकसीम की जा रही है बतौर तबरुक। हाँ हाँ, ख्वाजा साहब के तबरुक से किसे इनकार है। तुम इसे अपनी चिट्ठी जान को दे दो, मैं कॉलेज जी अच्छी बात है। अनवर मियाँ, अनवर मियाँ, अरे ओ अनवर मियाँ। जी वो स्कूल गया है। तो फिर चाची जान को भेजिए। वो वजीफा पढ़ रही है। तो फिर आप ही आ जाइए ना। कहाँ? बाहर? जी नहीं, दिल में, आंखों में, निगाहों में बसा लूं तुझको। आ मेरी जान, कलेजे से लगा ले। कभी अम्मी ने सुन लिया तो तौबा है। तौबा जी, वो इस वक्त अल्लाह मियाँ से राज और न्याज कर रही होंगी, मेरी आवाज नहीं सुनेंगी। जरा सा आप ये डब्बे तो संभालिए। कैसे डब्बे? ख्वाजा साहब के न्याज के हैं। लाइए।
अल्लाह, छोड़िए, छोड़िए ना। ओह, हैं उंगलियां या नूर की किरणें हैं, ऐ खुदा जी चाहता है चूम लूं इन्हें कुरान की तरह। हाय अल्लाह, गजब, छोड़िए भी, छोड़िए ना। पहले आप डिब्बे रखकर वापस आने का वादा कीजिए। क्यों? एक खुशखबरी सुनाना है। तो फिर सुनाइए, इसमें वापस आने की क्या जरूरत? एक बार आपके और दीदार हो जाएंगे। अम्मी जान का वजीफा खत्म हो रहा है, तो आपके साथ साथ उन्हें भी खुशखबरी सुना दूंगा। अच्छा, आप जरा हाथ तो छोड़िए। लीजिए, छोड़ दिया। जाओ, मैं नहीं आती। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कदर ना कीजिएगा, नहीं तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। कैसा मजा? आज कॉलेज के सालाना जलसे में मैं एक बहुत खूबसूरत चीज पेश कर रहा हूँ। उसे सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा। मेरे पास वक्त नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। जज्बा दिल जो सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे। आदाब अर्ज़। उलट जाएगा चेहरे से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता महक जाएंगे होठों के गुलाब, आहिस्ता आहिस्ता हमारे जज्बाए दिल में असर होने तो दो साहब, सिमट आएगा बाहों में शबाब, आहिस्ता आहिस्ता। आदाब, आदाब। मुअज़्ज़िज़ मेहमान और दोस्तों, हमारे शहर के मशहूर शायर जनाब सुहेल भोपाली, जिनके कलाम ने अभी अभी आपको दम बखुद कर दिया, ये सिर्फ शायर ही नहीं, एक अच्छे गिटारिस्ट भी हैं। और आज इनके गिटार पर मिस लिली के डांस का मुकाबला है। इस मुकाबले में जो जीतेगा, इनाम का हकदार वही होगा। अगर सुहेल साहब एक अच्छे शायर और गिटारिस्ट हैं, तो मिस लिली भी माहिर फन रक्कासा है। और हमें उन पे नाज है, क्योंकि वो भी इस कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हैं। अब मैं सुहेल साहब और मिस लिली से अर्ज करूंगा कि वो जाहिरीन के सामने आकर अपना फन पेश करें। मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, मिस लिली और मिस्टर सुहेल का फन देखकर अब ये फैसला करना मुश्किल हो गया है कि इनाम का असल मुस्तहक़ कौन है। इसलिए हम फैसला करते हैं इस ट्रॉफी पर दोनों का बराबर का हक है। ये फूलों का गुलदस्ता कबूल कर लो मेरी जान। ये क्या बदतमीजी है? From here. आहिस्ता बोलो मेरी जान, ये बम्बई नहीं भोपाल है, भोपाल, ऊपर वाले की मेहरबानी से। हाँ, Get out! ये दाव, अरे मैंने कहा ना मेरी जान, ये बम्बई नहीं भोपाल है, भोपाल। यहाँ का बड़ा तालाब बहुत मशहूर है और बहुत गहरा भी है। अगर एक बार नीचे जाओगी तो ऊपर नहीं आओगी, ऊपर वाले की मेहरबानी से। हाँ, समझी आप? गहरा है तो हुआ करे, मैं किसी गुंडे बदमाश से नहीं डरती। अरे मगर मैं डरने को कहाँ खेरिया हूँ, मैं तो प्यार करने को खेरिया हूँ मेरी जान। एक बार प्यार कर लो, मैं फौरन सड़क लूंगा। हाँ, तुमने मुझे कोई कॉलगल समझ रखा है क्या? ज्यादा पिलपिलाओ मत, अपना भाव बताओ। हाँ, अच्छा, भाव बताऊं?
तो ये है मेरा भाव। बहुत फड़फड़ा रही हो, फड़फड़ाना बंद कर दूंगा ऊपर वाले की मेहरबानी से। बस ये आवाज किसी? कमबख्त उस मगरूर औरत को आज रात मेरे कमरे में पहुंचनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों की खैर नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी से। पहुंच जाएगी बॉस, एक बार उसको कॉलेज से बाहर तो निकलने दीजिए। चलो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लड़की ज्यादा नखरे न दिखा, नहीं तो चेहरा बिगाड़ दूंगा। साले ने तमाचा मार दिया खान को। अब देखना खान कैसा बदला लेता है। अरे ये टायर की हवा किसने निकाल दी? अरे वो भी टायर पंचर है। साला कोई नजर नहीं आता। डॉन, 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 तुम्हारा बाप डॉन। छोड़ दो लड़की को। ये हमारे लाइफ का सवाल है डॉन। हम लड़की को छोड़ देगा, खान हमको नहीं छोड़ेगा। के बच्चे जाकर अपने खान से कह देना दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ न डालें, और वो भी डॉन के एरिया शाहजहांबाद में, समझा? कहां रहती हो तुम? ईदगाह हिल, बंगला नंबर 28। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, यहाँ अपनी आंटी के यहाँ आई हूँ। अब कभी अकेले इतनी रात गए घर से बाहर मत निकलना। क्यों? क्यों क्या? कभी भी तुम्हारी इज्जत को खतरा हो सकता है। जब तुम्हारे जैसा नौजवान मौजूद हो तो फिर डर किस बात का? समझे समझे, ज्यादा बातें मत करो, चलो। ओह माय गॉड, तुम्हारे यहाँ से खून निकल रहा है। अल्लाह छोड़ो ना, तुम्हें तो हाथ पकड़ने की आदत सी पड़ गई है। अबे तो सिर्फ हाथ ही पकड़ता हूँ, शादी के बाद देखना। क्या करोगे? कान में बताने की बात है। वैसे ही बता दो ना, यहाँ कौन सुनने वाला है? फूलों ने सुन लिया तो बहारों से बता देंगे, बहारों ने सुन लिया तो सितारों से बता देंगे, सितारों ने सुन लिया तो सारी दुनिया को बता देंगे, और फिर तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बां पर। हाय अल्लाह, फिर न बताइए। बदनामी से इतना डरती हो? डरना ही पड़ता है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? प्यार? हाँ। प्यार तो इतना है इतना है। कितना है? अरे भाई बेगम मुबारक हो, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली, हमारी हज की दरख्वास्त मंजूर हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सब ख्वाजा साहब की दुआओं का सदका है। मैंने मन्नत मानी थी कि अगर दरख्वास्त मंजूर हो गई तो हज से वापस आकर सबसे पहले रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दूंगी। हाँ हाँ, हज से वापस आने पर इंशाल्लाह हम पहला काम यही करेंगे। अब तैयारी शुरू कर दो। मगर फंड के रुपए तो आपको अभी तक नहीं मिले। वो भी जल्द मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने प्रिंसिपल साहब से कह दिया है कि जिस दिन मुझे रिटायर करें उसी दिन चेक दे दें, और उन्होंने वादा भी कर लिया है। शुक्र है अल्लाह का कि उसने ये आखिरी फर्ज पूरा करने का भी सामान कर दिया। अभी एक और फर्ज भी तो अदा करना है आपको। तुम्हारा मतलब शकीला की शादी से है ना? अल्लाह ने चाहा तो वो फर्ज भी हज से आने पर पूरा कर देंगे।
सुहेल से अच्छा लड़का मैं शकीला के लिए नहीं मिल सकता। और मेरा ख्याल है दोनों दूसरे को पसंद भी करते हैं। अजी पसंद करने की तो बात ही क्या है। सुहेल की माँ मुझसे कह रही थी कि वो तो किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, बस शकीला शकीला की रट लगा रखी है। अपना दामन फैलाकर मांग रही थी मुझसे शकीला को। तो दे दिया होता। हमें घर और बर दोनों अच्छे मिल रहे हैं। हमारी बेटी वहाँ हर तरह से खुश रहेगी। नमाज का वक्त हो गया, अब मैं चलता हूँ। शकीला आए तो उसे कहना आज की तैयारी शुरू कर दे। जी बहुत अच्छा। बेगम, अब शकीला से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है मेरी बेटी ने सब कुछ सुन लिया। अब्बा। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दिल ने चाहा तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूं, इसलिए ले आई। अगर इस वक्त मदर मेरी से कुछ और भी मांग लेती तो वो भी मिल जाता। मदर मेरी से तुम क्या मांग रही थी? तुम्हें। मुझे? क्या फिर कोई गुंडा तुम्हारे पीछे पड़ गया था? मेरे पीछे तो नहीं, तुम्हारे पीछे जरूर पड़ गया है। मेरे पीछे कौन माइका लाल पड़ सकता है? मैं। तुम? हाँ, मैं कब से तुम्हें तलाश करती फिर रही थी। किस लिए? कल मैं इंदौर जा रही हूँ, वहां से बॉम्बे चली जाऊंगी। मुझे सी ऑफ करने बस स्टैंड पर नहीं आओगे? मैडम, क्या आपको बस स्टैंड पे छोड़ना बहुत जरूरी है? तुम्हारे लिए तो ना सही, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, फुर्सत मिली तो जरूर आ जाऊंगा। तुम जरूर आओगे। अब मैं जाऊं? बस तो छूटने दो। देखो मेम साहब, तुमने यहाँ तक आने को कहा था, मैं आ गया। बस के छूटने तक यहाँ रुकने को नहीं कहा था तुमने। तो अब कह रही हूँ। देखिए मेम साहब, हम पर आज तक कभी किसी ने अपना हुक्म नहीं चलाया। जो दुनिया पर हुक्म चलाते हैं उन पर भी कोई हुक्म चलाने वाला होता है। ओ, तुम्हारा मतलब है गॉड? महबूबा। बुजुर्गों, दोस्तों और बच्चों, सबसे पहले मैं अपने मोहल्ले वालों को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इस साल हज जाने वालों के एजाज में जलसा किया। मुझे खुशी है कि मेरे मोहल्ले वाले हर नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते हैं। मस्जिदों की तामीर हो, यतीम खानों की इमदाद हो या दीनी दरसगाहों की इमदाद हो, वो दिल खोल कर चंदे दिया करते हैं। ये इन्हीं नेक कामों की बरकत है कि हमारे मोहल्ले में हमेशा अमन व अमान रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन नेकियों के साथ साथ कुछ बुराइयां भी सर उठा रही हैं। जहां एक तरफ अल्लाह के नेक बंदे खैरात दे रहे हैं, वहां जुए खाने भी चलाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ मस्जिदों में मोमिन नमाजें अदा कर रहे हैं, वहां शराब खानों में जाम भी टकराए जा रहे हैं। जहां एक तरफ हमारी नेक ख्वातीन हजरत फातिमा और बीवी मरियम के नक्शे कदम पर चल रही हैं, वहां इब्लीस की बेटियां असमत और इज्जत की तिजारत भी कर रही हैं। मैं हज्जाज कराम से दरख्वास्त करूंगा कि वो खाना काबा में जाकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमको इन लानतों से निजात दिलाए। खुदा ने चाहा तो मैं भी बहुत जल्द उस दायरे पाक में पहुंच रहा हूं जहां मोमिनों की दुआएं कबूल की जाती हैं, और मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करूंगा और अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। आमीन 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 आमीन। ये प्रोफेसर के दिन पूरे हो गए क्या? अरे खा भोगने दो। अगर मुल्ले वाले भड़क गए तो? सब सालों की भाऊ बेटियां हैं, कोई हमारे खिलाफ सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और अगर किसी ने की तो हमारी इष्टि घूम जाएगी, सबका भेजा बाहर आ जाएगा, समझे आप? अभी आप निकल लो हमारे साथ, चलो। लीजिए 30,000 का चेक। ये तो आपका प्रोविडेंट फंड है। इसके अलावा हमारे स्टाफ ने फैसला किया है कि वो चंदा करके कुछ और रकम आपकी खिदमत में पेश करेंगे।
ये तो हज के अखराजात में ही सर्फ हो जाएगी। नहीं नहीं आलमी साहब, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, मुझे किसी चंदे बंदे की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। फी अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तारीफ? जी अनवर मियां नहीं है। हाय अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उस दिन कयामत आते आते रह गई। आप फौरन यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। अरे रफू चक्कर होने से पहले थोड़ा गले तो लग जाए। आप तो मेरे करीब आते ही पागल हो जाते हैं। इसमें मेरा कसूर नहीं है, ऊपर वाले का कसूर है। ऊपर वाले का कैसा? उसने तुम्हारी सूरत ही ऐसी बनाई है कि देखते ही पागल हो जाने को जी चाहता है। गरेबा फाड़ो। नहीं नहीं, गरेबा फाड़ने की कोई जरूरत नहीं। नहीं? पहले आप मिठाई खिलाने का वादा कीजिए। अच्छा। मैं आपको एक अच्छी सी खबर सुनाती हूँ। हाँ? वादा रहा, सुनाइए। अब्बा अम्मी कह रहे थे। हाँ? कह रहे थे। क्या कह रहे थे वो? नहीं बताती, मुझे शर्म आती है। अरे बताओ ना, देखो ना, वरना क्या कर लेंगे आप? वरना मैं शेर सुनाने लगूंगा। नहीं बाबा, आपके शेरों से तो मुझे बहुत डर लगता है। बताओ ना फिर, तो क्या कह रहे थे वो? जी क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे। हाँ? वो कह रहे थे हाँ? हज से आकर हाँ? हमारी शादी कर देंगे। शादी हमारी? पहले मिठाई तो खिलाइए। अरे मिठाई तो क्या, मैं तुम्हारे लिए हलवाई की दुकान खोल दूंगा और फिर तुमको अपने हाथों से लड्डू पेड़े खिलाता रहूंगा। आपकी शायरी से तो हलवे की दुकान अच्छी। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। मैं 15-20 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। कई मुशायरों की दावतें एक साथ आ चुकी हैं। पहले दिल्ली, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर उन्नाव, फिर गोंदा, फिर इलाहाबाद। इसका मतलब ये हुआ कि हज से वापस आने के बाद ही आपसे मुलाकात होगी। क्यों क्यों क्यों? पहला जहाज तो कल ही गया ना। अब दूसरे जहाज के जाने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा, जब तक मैं मुशायरों को पीट कर वापस भी लौट आऊंगा। क्या मुशायरे में जाना बेहद जरूरी है? हाँ भाई, किराया भी ले चुका हूँ और मुआवजा भी। वापस नहीं कर सकते? क्यों? जाने क्यों, आपसे जुदा होने को जी नहीं चाह रहा। अरे 15-20 दिन की जुदाई कोई जुदाई होती है? यूं गया यूं आया है? अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उड्डन में बुधवारे पे माल पहुंचा दिया था, जरा संभल के जाना वहां उन लोगों से। हाय सुभान अल्लाह। उड्डन, ये बुलबुला कयामत कौन थी? आप नहीं जानते बॉस, ये प्रोफेसर साहब की लड़की है। ऐसा है, तब तो इनसे दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी ऊपर वाले की मेहरबानी से। हाँ, 10 की चाल, 20 की चाल, 40 की चाल, 50 की चाल, शो 3 1 ले जाओ। खबरदार, कोई ले ना पाए, पकड़ लो सबको। पुलिस आ गई। अरे किन ख्यालों में खो गए हो खान? अरे वही प्रोफेसर की लौंटिया, कम वक्त भुलाए नहीं भूलती है वो बुलबुले कयामत। बस बस, गलत पे रेड पड़ गई। रेड पड़ी? रेड डालने की हिम्मत कैसे हुई उन्हें? ऊपर वाले ने डाली बॉस। ऊपर वालों को खबर किसने दी? ये उस बुड्ढे प्रोफेसर के सिवा और किसी का काम नहीं हो सकता बॉस। सुना नहीं तुमने, उस दिन जलसे में हमारे खिलाफ लोगों किस किस तरह भड़का रहा था। तो ये बात है, तो अब इसका कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा ऊपर वाले की मेहरबानी से। आओ बेटे। बदमाश, बचाओ बचाओ, मेरा आपा की बैग छीन रहा है। छोड़ मेरे आपा को, बदमाश, लफंगे, छोड़ मेरा आपा की बैग छीन रहा है। छोड़ छोड़ बदमाश, लफंगे, छोड़ दे मेरा आपा की बैग। छोड़ दे जल्दी, बदमाश, लफंगे, छोड़ दे। मेरा आपा को चाकू मार दिया। छोड़ मेरा आपा को, छोड़ 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 दे मेरा आपा को। अब्बा जान, ये क्या हुआ? क्या हुआ आपको? रोको रोको, लगता है कुछ गड़बड़ है। गाड़ी रोको।
अभी अभी एक बदमाशी ने मारकर भागा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरेस्ट हिम। आई नो यू। अरे खान साहब, हेलो हेलो, हाजी। हाँ, मैं खान बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? बॉस, मैं बुड्ढन बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? मंगलवारे से। अरे मियाँ बुड्ढन, आप फौरन भोपाल से निकल लो। हाँ, वो नटवर लाल के पास बम्बई के लिए रवानगी डाल दो। यहाँ पुलिस के कुत्ते आपकी बू सूंघते फिर रहे हैं, समझे आप? ओके बॉस, मैं पहली ट्रेन से बम्बई निकल जाऊंगा। हाँ, मगर जरा होशियारी से, तुम्हारी गिरफ्तारी खतरनाक हो सकती है, ऊपर वाले के मेहरबानी से। हाँ, समझे आप? उंगलियों के निशान न चाकू पर पाए गए और न प्रोफेसर के कपड़ों पर। मगर यह भी तो कई बार अरेस्ट हो चुका है। जी हाँ, मगर हर बार बेगुनाह साबित होकर छूट गया है। इसने कभी जुर्म नहीं किया। हमेशा गरीबों को सताने वाले बदमाशों से लड़ते हुए वो पकड़ा गया है। हेलो, यस, मैं इंस्पेक्टर कोटक बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, प्रोफेसर साहब को होश आ रहा है। आप शनाख्त के लिए मुलजिम को लेकर फौरन आ जाइए। क्या ये वही शख्स है जिसने आप पे कातिलाना हमला किया था? नहीं, वो कोई और आदमी था। इन्हें छोड़ दीजिए। मरियम जी, तुम्हें हज न करा सका, इसका मुझे अफसोस है। काश मरने से पहले दीदार पाक का दीदार कर लेता। डॉक्टर, हमारे पास जितने ग्रुप के खून है, उसमें से कोई ग्रुप का खून इस बच्चे को नहीं मिलता है। मेरा खून टेस्ट करके देख लीजिए डॉक्टर साहब, शायद मिल जाए। वो भी मरियम का बेटा है और मैं भी मरियम का बेटा हूं। शाबाश, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। तुम रिहा किए जाते हो। थैंक यू। आइए मेरे साथ। आइए। क्या हो गया आपको? तबीयत और खराब हो गई है क्या? या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या करूँ? खाजा करीब नवाज, मेरी मदद को आओ, मेरी मदद को आओ खाजा। काबा शरीफ, काबा शरीफ, काबा शरीफ, काबा शरीफ। शकीला बेटी, तुम्हारे अब्बा बार बार काबा शरीफ को याद कर रहे हैं। तुम जाकर काबा शरीफ का टुकड़ा ले आओ, शायद उसे देखकर उन्हें कुछ करार मिल जाए। अच्छा, मैं जान अभी ले आती हूँ। मम्मी, आप प्रोफेसर साहब के पास जाइए, अब मैं यहाँ हूं। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए। गॉड ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटे, खुदा तुम्हें इसका बदला देगा। काबा शरीफ। मैंने शकीला को भेजा है, वो काबा शरीफ का टुकड़ा लेकर आती ही होगी। अम्मी जान, लीजिए।
लीजिए, आ गई काबा शरीफ की तस्वीर। काबा शरीफ, काबा शरीफ, काबा शरीफ। हमसे भी कुछ बातें करोगे या तुगरे को ही चुनते रहोगे? मेरे अब्बा जी अच्छे हैं ना? हाँ बेटे, आपके अब्बा बिल्कुल अच्छे हैं। उन्हें यहाँ ले आओ ना। नहीं बेटे, वो इस काबिल नहीं है कि इस वक्त तुम्हारे पास आ सके। तो फिर मुझे यहाँ पहुँचा दो। नहीं बेटे। सब्र करो मरियम भी, अल्लाह ने चाहा तो प्रोफेसर साहब को मारने वाले पर तुम्हारा सब्र कहर बनकर टूटेगा। कोड़ी होकर मरेगा मुआ। उसने तुम्हारा ही सहारा नहीं छीना, गरीबों और मिस्किनों का सहारा भी छीन लिया है। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो कोई ना कोई सहारा पैदा कर ही देगा। सब्र करो मरियम भी, सब्र करो। अरे खुदा की लानत हो उस मरदूद पर जिसने 3-3 जिंदगियों को बेसहारा कर दिया। सब्र तो करना ही पड़ता है बेटी, खुदा की मर्जी पर किसी का बस नहीं चलता। ऐसा ना कहो शेख साहब, माना कि प्रोफेसर साहब नहीं रहे, मगर ये बेसहारा नहीं है। मैं जो हूँ अब जी, मेरा मतलब है कि पड़ोसी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना होने पाए, ऊपर वाले की मेहरबानी से। आप लीजिए, ये हकीर सी रकम मेरी तरफ से बेगम साहिबा की नजर कर दीजिए, ऊपर वाले की मेहरबानी से। हाँ, शुक्रिया, हम मोहताज नहीं हैं। अरे मगर मैं ये कोई खेरा थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं तो नजराना पेश कर रही हूँ। कबूल कर लीजिए, ऊपर वाले की मेहरबानी से। हाँ, खुदारा, रुपए देकर हमारे जख्म पर नमक मत छिड़की। ला हौल वला कुव्वत। मैं खैर फिर सही, वैसे मेरा सब कुछ आप ही का है। अल्लाह जन्नत बख्शे प्रोफेसर साहब, वो हमारे वालिद की तरह थे, ऊपर वाले की मेहरबानी से। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, कल फिर आऊंगा ऊपर वाले की मेहरबानी से। खुदा हाफिज। अच्छा बेटी, बेगम साहिबा तक हमारी ताजियत पहुंचा देना। खुदा हाफिज। अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं उनके पास जा सकता हूँ। बेटे जिद नहीं करते, डॉक्टर ने मना किया है। क्या अम्मी और बाजी भी मुझसे रूठ गई? नहीं बेटे, वो लोग खाना खाने घर गए, अभी आ जाएंगे। मेरे अब्बा मुझसे कितने दूर है, क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच सकती है? नहीं बेटे, अब तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। किसने भिजवाए? खान साहब ने। खान साहब ने? जी हाँ, वो बाहर खड़े हैं। बेटी जाओ, खान साहब का शुक्रिया अदा कर दो।
और ये तोहफा वापस कर दो। उनसे कहना कि हमारे दिल टूटे हुए हैं, ये वक्त तोहफा कबूल करने का नहीं है। शबाना आपा, आप इसे वापस कर दीजिए, मैं अभी आती हूँ। बहुत अच्छा। आदाब, कैसी हैं आप? ऊपर वाले की मेहरबानी से। खान साहब, आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने तोहफे वापस ले जाइए। देखिए, मेरा दिल ना तोड़िए। हमारे दिल खुद टूटे हुए हैं, हम किसी का दिल क्या तोड़ेंगे। देखिए, मैं दिल ही तो जोड़ना चाह रही हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, ऊपर वाले की मेहरबानी से। क्या समझने की कोशिश करूं? इसे पढ़ लीजिए, खुद ही समझ जाएंगी। ये क्या बदतमीजी है? फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जाने मन, तुम्हारी एक झलक देखकर दीवाना हो गया हूं। जी चाहता है दीवानावार दौड़कर तुमसे लिपट जाऊं। काश तुम इस मोहब्बतनामे का जवाब मोहब्बतनामे से दो, ऊपर वाली की मेहरबानी से। तुम्हारा बंदा बेदाम। कुत्ता कमीना कहीं का। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अम्मी जान। किसको गालियां दे रही थी? जी, एक कुत्ता आ गया था। खान साहब गए? जी हाँ, उन्होंने तोहफा वापस लेने से इनकार कर दिया। खैर, कबूल कर लो। तोहफे का ठुकराना भी ठीक नहीं। आप नहीं जानती अम्मी। क्या? वो अच्छा आदमी नहीं है। वो तो है ही। अच्छा सुनो, मेरा दिल मुन्ने के लिए तड़प रहा है। मैं तो 4 महीने तक घर से बाहर निकल नहीं सकती। तुम उसके पास चली जाओ। अकेले चली जाऊं? क्यों? वहाँ डॉन भाई जो बैठे हुए हैं। अरे बेटी, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। मुझे ऐसा लगता है जैसे खुदा ने मुझे एक और बेटा दे दिया हो। और फिर उससे तुम्हारा पर्दा भी तो टूट चुका है। तुम बेधड़क चली जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। अच्छा ले बेटे, शाबाश शाबाश। अब हमारे अब्बा जान अच्छा है ना? हाँ बेटे, वो दूसरे अस्पताल गए। झूठ बोलते हो। क्यों? मैं अब्बा जान को देखने जाऊंगा। हाँ, जैसे तुम मेरे लिए फल लाते हो, मैं उनके लिए फल ले जाऊंगा। हाँ। जैसे तुम मुझे खिलाते हो, मैं उनको खिलाऊंगा। आपा कब आएंगी? बस बेटे आती होंगी अभी। अरे कौन है बदतमीज? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है ये हाथ, बुलबुले जहां। तुम चाहते क्या हो? अपने मोहब्बतनामे का जवाब। मारे नागिन, डसना भी जानती है और फूंकारना भी, मगर मैं भी तुम्हारा जहर निचोड़ के रख दूंगा ऊपर वाले की मेहरबानी से। जरा आहिस्ते से आंखें खोलो। देखो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आंखें खोलो बेटा। अच्छी तरह से देखो बेटा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुन्ना, डॉन भैया, मुन्ना। तेरे होते हुए मेरा सब कुछ लुट गया ख्वाजा। मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई ख्वाजा। अम्मी जान क्या हुआ? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान उठिए, अम्मी उठिए। डॉन भैया जरा आइए तो। क्या हुआ? अम्मी जान, अम्मी जान। अम्मी, ये तो बेहोश हो गई। डॉन भैया जरा डॉक्टर को बुलाइए, पता नहीं अम्मी जान को क्या हो गया। अम्मी जान, मैं भी आता हूं। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। दवाएं मैंने लिख दी हैं, बाजार से लाकर फौरन खिलाना शुरू कर दो, समझे? कल
10 बजे डिस्पेंसरी आ जाना, ब्लड रिपोर्ट दे दूंगा आपको। बहुत अच्छा, लाइए मैं पकड़ लेता हूं। चलिए। लाइए, मुझे दीजिए। डॉक्टर साहब, कोई खतरनाक मर्ज तो नहीं है? इसका सही जवाब तो मैं तुम्हें कल दूंगा। इस वक्त तो सिर्फ मुझे डाउट है। किस बात का डाउट है? मैंने कहा ना, मैं कल बता सकूंगा, समझे? थैंक यू। आई एम सॉरी मिस्टर डॉन, उनको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं मिस्टर डॉन। अगर उनकी जान बचाना चाहते हो तो उन्हें फौरन लेकर बंबई चले जाओ। वहां टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, शायद उनका इलाज हो जाए। यहां कुछ भी नहीं किया जा सकता। माना कि आपकी तबीयत अच्छी है, मगर दवाई तो पी लीजिए अम्मी, लीजिए। दवा वो पीते हैं जिन्हें जीने की ख्वाहिश होती है। जब जीने की ख्वाहिश ही मर गई तो दवा पीकर क्या करूंगी बेटी? अम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुन्ने को कौन सहारा देगा अम्मी? हाँ हाँ, पी लीजिए ना अम्मी, पी लीजिए ना अम्मी। डॉन भैया, क्या कहा डॉक्टर ने? शकीला, अम्मी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इन्हें बंबई ले जाना होगा। नहीं नहीं, मैं उनकी चौखट छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उनका जनाजा इसी चौखट से उठा था, मेरा जनाजा भी इसी चौखट से उठेगा। जिद नहीं करते मम्मी, आपका यहाँ इलाज नहीं हो सकता। आपको बहुत खतरनाक मर्ज है मम्मी, मैं आपको कैसे बताऊं? आपको ब्लड कैंसर है। अम्मी, अम्मी, नहीं नहीं। हर मर्ज का इलाज अल्लाह के हाथ है। वो अगर चाहेंगे तो ख्वाजा की दुआओं से मैं अच्छी हो जाऊंगी। वो अगर ना चाहेंगे तो दुनिया का कोई डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं कर सकता। मुझे मेरे ख्वाजा के हवाले कर दो। मोहल्ले में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मियाँ? अरे मौलाना, प्रोफेसर साहब के मरते ही प्रोफेसर साहब की लौंडिया के तो जैसे पर निकल आए। उसने अपने घर में एक गुंडे को रख लिया। नऊज़बिल्लाह, नऊज़बिल्लाह। मियाँ, ये तो अनहोनी है बिल्कुल। हाँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि अनहोनी है। इस अनहोनी को रोकना, आप फौरन निकल लो आप, मगर लपेटे में जरूर लेना उनको आप। आंटी, क्या है? प्रोफेसर साहब की बेटी गलत रास्तों पे जा रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए मियाँ, अल्लाह मियाँ से डरो, किसी की बहू बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम न धरो। नहीं मानती तो जाकर अपनी आंखों से देख लो, घर जमाई की तरह रहता है वो। ये होगा भैया, 20वीं सदी है, जो ना हो जाए सो थोड़ा है। तौबा 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 तौबा। ये बात तुमसे किसने कही आंटी? अरे मियाँ, ये बात तो जंगल की आग की तरह सारे मोहल्ले में फैल चुकी है। जगह जगह चर्चे हो रहे हैं, किसी से मैंने भी सुना। वोट डालने की कोशिश मत करो, साफ साफ बता दो कि ये बात तुमसे किसने कही है, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। तेरे छोकरे पागल हो गया है क्या? मुझसे तो मुझे जान ने कही थी। तो ये कमीन पना उस खान का है, खान का है। कहाँ है खान का बच्चा? तमीज से बात करो, हम खान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, क्या बात है खान? मैं तुम्हारी तलाश में आया था खान। क्या गलत अफवाह फैला रखी है तुमने? अफवाह?
कैसी अफवाह? लोग इस किस्म की जलील और घटिया बातें कर रहे हैं कि प्रोफेसर साहब की लड़की से मेरे नाजायज ताल्लुकात हैं, जो मेरी बहन की तरह है। जब लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, ऊपर वाली की मेहरबानी से। तुम पाकदामन हो, दुनिया के कहने सुनने से क्या होता है? इल्जाम तो लोगों ने बीबी मरियम पर भी लगाया था, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पर भी लगाया था, जनक दुलारी सीता मैया पर भी लगाया था, मगर अल्लाह ने उन सब के मुंह में खाक डाल दी। इंशाअल्लाह तुम पर इल्जाम लगाने वालों पर भी खुदा का कहर नाजिल होगा। सब्र करो बेटी, सब्र करो बेटी, सब्र करो। ये क्या करके आ रहे हो बेटे? मरियम बीबी की बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने वालों को सजा देकर आ रहा हूँ। अल्लाह के लिए ये सब ना करो बेटे, वरना बदनामी और हो जाएगी। लेकिन माँ, वो कमीने लोग भाई बहन के पाक रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। बेटे सब्र से काम लिया करो, अल्लाह उन्हें सजा देगा। अजी आपने वो कहावत नहीं सुनी? एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक एक से लड़ता फिरता है वो क्रिस्तान का छोकरा। और तो और बहन जमालों का गला घोटने को तैयार हो गया। अगर आप लोग इसी तरह दमसाते बैठे रहेंगे तो मोहल्ले में बहू बेटियों की इज्जत बचना मुहाल है। हाँ, बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं मौलाना। मगर वो तो कहता है इन दोनों का भाई बहन का रिश्ता है। क्या भाई बनाने के लिए प्रोफेसर साहब की लड़की को कोई और मोहल्ले में नहीं मिला था? हाँ हाँ जरूर, कुछ दाल में काला है। अजी कुछ क्या, सब काला ही काला है। अगर आपको नजर ना आए तो इसका क्या इलाज है? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी? हम लोग कर ही क्या सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते तो चार बड़े बूढ़े मिलके मरियम बीबी को समझा तो सकते हैं, और इस पर भी ना माने तो उन्हें मोहल्ले से बाहर कर सकते हैं। खुदा के गजब से डरिए मौलाना, आप नाइब रसूल हैं, खुदा के खास बंदे हैं, नमाज रोजे के पाबंद हैं। हमारी यतीम और लावारिस बच्ची पर ऐसा इल्जाम न लगाइए। नऊज़ बिल्लाह, मैं बजाते खुद कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ बेगम साहिबा, मैं वही कह रहा हूँ जो खल के खुदा कह रही है। खुदा ने चाहा तो उनकी जबानों में कीड़े पड़ जाएंगे। मेरी पाक दामन बेटी का सब्र उनकी बहू बेटियों पर पड़ेगा। बद्दुआएं देने और कोसने से काम नहीं चलेगा बेगम साहिबा। या तो उसको इस्तान का घर में आना जाना बंद करवाइए, या ये मकान छोड़ के चली जाए। डॉन भाई को मना कर दीजिए ना अम्मी, इन लोगों के कलेजों में ठंडक पड़ जाएगी। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो इसका मतलब इन लोगों के इल्जाम को तस्लीम कर लेना होगा, और मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप सीधी तरह से बाहर नहीं जाओगी तो हम जबरदस्ती आपको बाहर निकाल देंगे, ऊपर वाली की मेहरबानी से। हाँ, इन्हें निकालने से पहले आप सबको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे खा, हम तो लाशों के पुल पर से गुजरना जानते, तुम्हारी एक लाश तो कोई हैसियत नहीं रखती। हाँ खान साहब, अगर असली और सच्चे मर्द की औलाद हो ना, तो मेरी माँ और बहन को हाथ लगाकर बताओ। अच्छा, तो ये बात है। अरे हाँ, हाथ लगाने को क्या, अगर हम चाहे तो इन्हें मंगलवारे से उठा के बुधवारे पे फिकवा दे, ऊपर वाली की मेहरबानी से। हाँ खान साहब, तुम्हारी बातें सुनकर ये लगता है कि तुम मंगलवारे के रहने वाले हो।
डालो जालिमों, इस बेगुनाह के साथ हमें भी मार डालो जालिमों। अरे तुमने हाथ क्यों रोक लिए? ऐ मोहल्ले वालों, तुम भी हमारी बेआबरूई का तमाशा देखो और खुशियां मनाओ कि जिस मरियम बीवी का चेहरा चांद सूरज ने भी नहीं देखा था, आज तुम्हारे सामने बेपर्दा हो गई और उस पर लाठियां बरसाई गई। आज तुम हमारा तमाशा देख रहे हो, कल खुदा ने चाहा तो मैदान हशर में हम तुम्हारा तमाशा देखेंगे। इन जालिमों के साथ तुम सब के सब पकड़े जाओगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी जान बच गई। एक बार मुझे बिस्तर से उठ जाने दो माँ, उसके बाद मैं एक एक बदमाश की खटिया खड़ी कर दूंगा। नहीं बेटे, अब हमने ये मोहल्ला ही नहीं, इस शहर को भी छोड़ देने का फैसला कर लिया है। यहाँ बेइज्जती और रुसवाई की इंतहा हो चुकी है। मम्मी, ये शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे? बंबई में मेरे चचाजाद भाई रहते हैं, उन्होंने मुझे कई बार बुलाया भी था, मैंने उन्हें खत लिख दिया है, हम वहीं चलेंगे। गुंडों के डर से तो हम ये बस्ती छोड़कर हरगिज नहीं जाते। हाँ, बंबई चलती हैं तो जरूर चलिए, वहां आपका इलाज भी हो जाएगा और शायद अपने मुन्ने की आंखें भी वापस आ जाएंगी। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं वहां। तुम चलने के काबिल हो तो हम कल ही रवाना हो जाएं। अरे मुझे क्या हुआ है माँ, मामूली सा जख्म है, भर जाएगा। लेकिन खान ने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब उसे देना होगा। बेटे, सब अल्लाह पर छोड़ दो। ये लो बच्चों, 10 रुपए लो और जाओ कुछ खाना पीना करो। भागो भागो भागो। लो, तुम खड़े ही हुए हो और बाजी आ भी गई। आपा, ना रो बहन, अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। आइए बाजी, बैठिए। आओ शको बेटी। मुन्ना, तुम भी बैठो बेटा। आप साहब
अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। कहने को गुलिस्तान है, मगर 1000 इंसानों से बेहतर। इसी ने अपना खून देकर मेरे बच्चे की जान बचाई। उनकी आंखें बंद होने के बाद जब सारे मोहल्ले वाले हमारे लिए यजीद हो गए, तो इसी ने रहमत का फरिश्ता बनकर हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत की। प्रोफेसर साहब की मौत की खबर सुनकर हमारा तो कलेजा ही फट गया। इन्होंने तो 2-4 दिन खाना भी नहीं खाया। लेकिन बाजी, सब्र तो करना ही पड़ता है, और मैंने तो अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। लेकिन हाँ बाजी, आप वापस कब जा रही हैं? ओहो, अभी तो आकर तब भी नहीं दिया और तुम वापसी की बातें करने लगी। अजी पूछ लिया तो कौन सी कयामत ढा दी। बाजी खुद समझदार है, यहाँ डेरा डालने नहीं आई हैं। वो जानती हैं ये बम्बई है, कोई भोपाल नहीं। 12-12 बच्चे एक खोली में हम ही जैसे तैसे ऊपर नीचे सो लेते हैं, तो ये कहाँ समाएंगी? अब आप ही बताइए बाजी, मैं ठीक कह रही हूँ या गलत? ठीक कहती हो भाभी। जब अल्लाह ही ने साथ छोड़ दिया तो दुनिया वाले कैसे साथ दे सकते हैं? हमें घर से सोच समझकर कदम बाहर निकालना चाहिए था। बाजी, मैं आपको घर से निकाल थोड़े ही रही हूँ। और कैसे निकाला जाता है? तुम चुप रहो जी। खुद तो मियाँ मिट्टू बने रहना चाहते हो और मुझे दुश्मन बनाना चाहते हो। बाजी, मैंने कोई बेजा बात कही? नहीं भाभी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, भूल हमारी ही है। हम अभी चले जाएंगे। लेकिन वापसी के किराए के पैसे भी तो नहीं, हम जाएंगे कैसे अम्मी? मुंबई बहुत बड़ा शहर है बेटी, किसी भी दरख्त के नीचे पड़ रहेंगे। शायद अभी हमारा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। बेटे, सामान उठाओ। क्या कर रही हो आपा जी? ईसा भाई, हमें जाने ही दीजिए। अजी, स्टेशन में जाकर इन्हें गाड़ी में बैठा कर आना। बेचारे यहाँ कहाँ भटकते रहेंगे? हाँ, ताकि वापस आने का खतरा न रहे। चलिए आपा जी। हमारे साथ कहाँ चलोगे भैया? हमारी तो कोई मंजिल ही नहीं है। पापा, मुझे माफ करना। तुमने उस डायर को तो देख ही लिया है। मुझे मालूम था तुम्हारे साथ यही होने वाला है, इसलिए मैंने झोपड़े का पहले ही से बंदोबस्त कर लिया था। हम लोग झोपड़े में रहेंगे? अरे भैया, यहाँ तो गरीबों को सर छुपाने के लिए झोपड़ा भी नहीं मिलता। ये तो इत्तेफाक से मुझे मिल गया था। अगर तुमने पहले ही से मुझे तार दे दिया होता तो मैं तुम्हें बजाय यहाँ लाने के सीधा वहां ले जाता। ये लो झोपड़े की चाबी। अरे ओ हजरत, अरे सुनिए हजरत जी। ये प्रोफेसर साहब तो आखिरी जहाज से जाने वाले थे। क्या वो कोई दूसरे जहाज से रवाना हो गए हज के लिए? तुम्हें नहीं मालूम? जी नहीं, मैं तो सीधे स्टेशन से अभी आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब हज को जाने के बजाय सीधे अल्लाह मियाँ के यहाँ चले गए। क्या कह रहे हैं आप? यानी कि इंतकाल फरमा गए? जी हाँ, किसी ने उन्हें चाकू मार दिया। हाँ? या अल्लाह खैर। और उनके बाल बच्चे कहाँ गए? उनकी लौंडिया ने किसी क्रिस्तान से याराना गांठ लिया था, वो उसे लेकर बंबई उड़ गया। बेगम साहबा भी पीछे पीछे चली गईं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मगर ऐसा हो गया है भाई। तुम्हें क्या मालूम इस मोहल्ले में क्या क्या तूफान उठ खड़े हुए हैं। अम्मी, अम्मी, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। ये तूफान कब थमेगा? जब हमारी किस्मत का तूफान थमेगा बेटा। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो बेटा।
अरे ओ भाई, अरे भाई साहब जरा सुनिए तो, जरा सुनिए। अरे भाई साहब, यहाँ आसपास कोई मुसाफिर खाना है क्या? आसपास तो नहीं है, टैक्सी पकड़ो और मोहम्मद अली रोड चले जाओ। बहुत दूर है क्या? क्यों? ये देखिए साहब, मेरी जेब कट गई। यानी कि बंबई में आपका स्वागत हो चुका है। भाई साहब, ये बंबई का आपको पहला तोहफा है। आप ऐसा कीजिए कि सामान डिग्गी में रखिए और साथ साथ चलिए। मैं सामान उतारने के बाद आपको किसी भी मुसाफिर खाने में उतार दूंगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। वैसे भाई साहब, इस लिबास में आप नवाब लग रहे हैं लेकिन नवाब की जेब कट गई, कड़का हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है बंबई में। जेब जरा संभाल के रखनी चाहिए यहाँ। अरे भाई, वो देखिए सामने। बस बस रुकिए, मेरी मंजिल आ गई। मंजिल आ गई? लेकिन मियाँ, यहाँ तो आसपास कोई सराय या मुसाफिर खाना नहीं है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मुझे अपना ठिकाना मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। Stop! Idiot! Stop! Oh, Miss पिस्तांजी, ऐसा ठीक से मारो। ओ मास्टर जी, मेरा नाम पिस्तांजी नहीं है। तो फिर क्या है? मेरा नाम पिस्टन जी है। पिस्टन जी, हम आपको मोमिक सिखा सकते हैं। घंटी बज गई। इनकी नहीं, नई कन्या आई है एडमिशन के लिए। इधर नहीं, उधर। आइए मिस, प्लीज मिस कम। जी, मिस्टर सुहेल मेरा नाम है। ओह, नाइस टू मीट यू। हमारे यहाँ लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी डांस सिखाया जाता है। आइए 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 प्लीज, आइए। आपको एडमिशन चाहिए? जी नहीं, मुझे स्कूल के मास्टर से मिलना है। ओह, स्कूल के मास्टर से मिलना है? बच गया तबला है। पहले रिजल्ट खत्म हो जाने दीजिए, फिर स्कूल के मास्टर से मिल लीजिए। मन मौज। yes, तुम इधर मौज लेता है, सांप को उधर मौज करो। क्विक। बैठो। बैठिए, तंबूरा रखिए। बेटा सुहेल, ये तो अच्छा खासा पागल खाना लगता है। ओह मिस पिस्तांजी, क्या बोला तुम? ओम सोन गलत बोला। ठीक से मारो, ऐसे। मास्टर काय को हंसता है मैन? हमारी जगह तुमको ऐसा लगा होता तो दूसरा दुनिया याद आ जाता। मन मौजी, मास्टर जी। इडियट। शुरू करो, चार्ली चैपलिन शुरू करो। Wrong, very wrong. Stop, idiot, stop. चार्ली चैपलिन, stop. Left side. अक्का, दुनिया सुधर गया लेकिन तुम नहीं सुधरेगा। अरे मियाँ, म्यूजिक तो सही बज रहा है, लेकिन गलत मटकाए जा रहे हैं। What? हमारा इंसल्ट? अरे तुम्हें गलत मटकाया जा रहा है? अरे तुम्हारे बाप को भी मालूम है इंग्लिश म्यूजिक के ऊपर कैसे मटकाए जाते हैं। अरे हमने 12 फिल्मों में डांस डायरेक्शन किया। ता थई। वो पिक्चर फेल हो गया, तब हम इधर आया, समझो? हाँ, इसीलिए तो कि ऐसी की तैसी कर रहे हैं आप। ऐसी की तैसी कर रहे हैं हम। सुना तुम लोगों ने? ओके, इस इंग्लिश म्यूजिक पे तुम ऐसे मटकटा के दिखाओ, तब मारेंगे हम। हाँ, हम दिखाते हैं अभी। अच्छा, आप दिखाते हैं? हम किसी से कम नहीं। स्टार्ट। Oh yes! भाई साहब, स्टॉप म्यूजिक। देखा मिस्टर, ऐसे मटकाए जाते हैं। अरे ये साला चोर लोग हमको 6 महीने से लूटता है। दूसरा स्टूडेंट इसको 100 रुपए महीने देता है और हम 200 रुपए महीने देता है। साहब, हम भी आपसे डांस सीखेगा ना? हाँ, हम भी आपसे डांस सीखेगा। ना? ओ यू काला शेरवानी, हमारा धंधा मंदा करवाने जाता है। हम तुमको मार डालेगा। अरे मौज छोड़िए, बच्चे मारता है साला।
बोलिए। मैडम, ये काला शेरवानी वाला जोकर हमको शांति सिखाता है। कौन काला शेरवानी? That's right. जी मैं। अरे सोहेल, आप इन लोगों ने बदतमीजी की आपसे? निहायत बदतमीज लोग हैं और डांस जानते ही नहीं। What? Front of my naked eye? Will you shut your mouth? माफी मांगो इनसे। What? I said माफी मांगो इनसे। Okay, आप कहती तो माफी मांग लेते। हमें माफ करो प्रभु जी, बोलो रे। हमें माफ करो प्रभु जी। माफी तो रिदम में मांग रहे हैं, लेकिन डांस भी रिदम में सिखाओ यार। जरूर सिखाएंगे हुजूर। आइए। गिरता गिरता गिरता। वाह, मैं भोपाल जाऊंगा, मुझे अब्बा के पास ले चलो। मुन्ना, मुन्ना, आंखें खोलो मुन्ना, आंखें खोलो। या अल्लाह, बुढ़ापे की ये लाठी भी मुझसे छीन लेना चाहते हो क्या? नहीं मालिक नहीं। डॉन भी सुबह का गया हुआ अभी तक नहीं आया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ, अब अपने मुन्ने की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाजी सुलेमान जो आंखों के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो दिल्ली से फौरन आने के बाद अपने मुन्ने की आंखों का ऑपरेशन कर देंगे। अम्मी, मुन्ने को क्या हुआ? बारिश में भीगने की वजह से इसे तेज बुखार हो गया है। न जाने क्या ऑल फॉल बक रहा है। बेटे मुन्ने, ओह गॉड, इतना तेज बुखार। अम्मी, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। अम्मी, अम्मी मुझे मुन्ने की हालत ठीक नहीं लगती। इसे बचाना ही होगा मालिक, इसे बचाना ही होगा। मालिक, मैं अपने बच्चे पे खुद को वारती हूँ। मेरी जान ले ले, मेरे बच्चे की जान बख्श दे मालिक, मेरे बच्चे की जान बख्श दे मालिक। मेरी जान ले ले, मेरे बच्चे की जान बख्श दे। तुझे शहीदान करबला का वास्ता, तुझे बीबी फातिमा का वास्ता, तुझे हसन और हुसैन का वास्ता, तुझे ख्वाजा गरीब का वास्ता। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी जान ले ले, मेरी जान ले ले, मेरे बच्चे की जान बख्श दे। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी जान ले ले, मेरी जान ले ले, मेरे बच्चे की जान बख्श दे। या अल्लाह तुझे वास्ता, तुझे वास्ता हम सुने पाक का। या मेरी जान ले ले, बख्श दे। अम्मी जान, अम्मी, अम्मी जान, अम्मी जान। मुबारक हो मिस्टर सोहेल, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। आज से आप हमारे इधर परमानेंट हो गए। थैंक यू मिस्टर नटवरलाल। कांग्रेचुलेशन सोहेल, मुबारक हो। लिली, ये सब तुम्हारी वजह से। कम ऑन। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, होश में आ जाएंगी।
लेकिन इस जिंदगी का क्या भरोसा, अचानक। डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं, कोई इलाज तो बताइए। मैं क्या, दुनिया कोई डॉक्टर बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा डॉक्टर ऊपर वाला है। अली मुश्किल कुशा कहिए, अली ये मुर्तजा कहिए, उन्हें मौला अली कहिए, उन्हें शेर खुदा कहिए। अली का मर्तबा ये है कि जाने मुस्तफा कहिए, और सब थक जाए कहते कहते इतनी मर्तबा कहिए। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला
लीजिए ना। दवा? हाँ अम्मी दवा पी लीजिए, आराम आ जाएगा। अपा जी, अम्मी को अजमेर शरीफ ले चलिए ना। अजमेर शरीफ? घबराओ मत शकीला, मैं आज से दिन रात मेहनत शुरू करूंगा और गॉड ने चाहा तो इतनी जल्दी पैसा जमा कर लूंगा ताकि हम अम्मी को जल्द से जल्द अजमेर शरीफ ले जा सकें। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। लिली डियर, तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। तुमने जिस डॉन के बारे में पूछा था, सुना है वो किसी मुसलमान फैमिली के साथ बॉम्बे गया है। लोग कहते हैं कि उस फैमिली की किसी लड़की से उसका रोमांस हो गया, वो उसे लेकर भाग गया है। तुम्हारी आंटी सूजी। ओह नो, इम्पॉसिबल। आज भी उनका कोई पता नहीं चला? नहीं लिली, बम्बई का कोना कोना छान मारा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इतना बड़ा शहर है बॉम्बे, बगैर पता ठिकाना मालूम किए किसी को तलाश करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब मुझे भी किसी की तलाश शुरू हो गई है। तो फिर हम दोनों की तलाश एक ही है? हाँ, और अब हम दोनों मिलकर उन्हें तलाश करेंगे। सभी जगह तो देख डाली हैं हमने, अब कहाँ तलाश करें उन्हें? आज जुमेरात है ना? हाँ है तो चलो हाजिरी बाबा के मजार पर चलते हैं। वहाँ पर हर जुमेरात को मेला लगता है और हर कौम के लोग वहाँ पर अपनी अपनी मुरादें मांगने आते हैं। हम भी चलकर अपनी अपनी मुरादें मांगेंगे, शायद बाबा पूरी कर दे।
हाँ हाँ, हमने भोपाल में उनका बहुत नाम सुना है। वही हाजी अली बाबा ना, जिनका मजार बीच समंदर में है। अली इमाम मनस दो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस दो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी विदा बना में अली, मन तुम तो मौला, मन तुम तो मौला, वाली मौला, वाली मौला। लिली, डॉन, सोहेल, शकीला, सोहेल, घबराओ नहीं शकीला, अब हम मिल गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये तो सोहेल भाई की आवाज है। सोहेल भाई, आओ। सोहेल भाई, ये मुन्ने को क्या हुआ शकीला? आंखें छीन ली अल्लाह ने। ओ मेरे खुदा, और अम्मी? वो भी अब तक की मेहमान है। मुझे ले चलो उनके पास, चलो जल्दी चलो। चलो डॉन भाई। मौला कर दिल कर दानी, ओम तोम तन न न न रे, ओम तोम तन न रे, ओम तोम तन। हेलो, कौन? हाँ, बोलो, मैं खान बोल रहा हूँ। हाँ बॉस, मैं बुड्ढन बम्बई से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या खबर है? मैंने आपके चारों शिकार अभी अभी हाजी अली पर देखे हैं। क्या कहा? हाजी अली पे देखा है? अरे हाँ, बुलबुले कयामत पे निगाह रखो, मैं फौरन बम्बई बाजू हटो, बम्बई के लिए रवानगी डाल रहा हूँ। हाँ समझे आप? अम्मी, अम्मी, सोहेल भाई आ गए। सोहेल, आधा बरस है अम्मी जान। आधा वर्ष है। जीते रहो बेटा। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? महीने भर से आप लोगों की तलाश में मैं भटक रहा हूँ। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आप सबसे मिला दिया। खुदा का शुक्र तो है ही बेटे। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर सकूंगी। डॉन बेटे, इन दोनों का निकाह की तैयारी करो। बहुत अच्छा। आप अच्छी हो जाइए अम्मी, फिर आपकी बेटी ही कि नहीं, अपने डॉन बेटे का निकाह का भी इंतजाम करना पड़ेगा। उसकी होने वाली दुल्हन भी आ चुकी है। कौन? ये क्या खड़ी है? लिली, अम्मी को सलाम करो। खुदा खुश रखे। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। खुश नसीब हो बेटी कि तुमने डॉन जैसा अच्छा लड़का पसंद किया, और तुमसे भी ज्यादा मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की मिली और एक अच्छा दामाद भी। अच्छा लिली, तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ होटल तनख्वाह लेने। खुदा हाफिज अम्मी। जीते रहो। अरे खान, तुम इतने जल्दी आ गया? हम तो समझा था कल आएगा। क्या पिएगा, ठंडा या गर्म? अरे मियाँ, ठंडा गरम में लपेटो मत आप हमें, पहले काम की बात करो। हाँ, मुझे हर कीमत पे वो बुलबुले कयामत चाहिए, ये मेरी आन का सवाल है, समझे आप? अरे मगर तुम पैसा खर्चा करोगे तो काम कैसा नहीं बनेगा? तुम्हारा फोन आते ही हमने अपने आदमियों से बात कर दिया है। सब मामला ठीक है, मगर पैसा चाहिए। पैसे?
कितने पैसे चाहिए? उठा कर लाने का 25,000 रुपये, भोपाल तक पहुंचाने का 50,000 रुपये। पैसे की बात तो समझ गया मैं, मगर अगर रफू चक्कर हो गया तो आप रफू करते रह जाओगे और मैं चक्कर में पड़ जाऊंगा, समझे आप? ये लो आप 25,000 रुपए, मैं खुद भोपाल ले जाऊंगा, ऊपर वाले की मेहरबानी से, समझे आप? हो गया तुम्हारा काम, कल तक लड़की इधर पहुंच जाएगी। अच्छा मियाँ, तो अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा। ये बदमाश खान का यहाँ क्या काम है? कहाँ रहती हो तुम? आओ तो सही। कहाँ? वाह भाई, घर तो बड़ा शानदार है तुम्हारा। बस घर ही घर है, होटल में प्रोग्राम करती हूँ, डांसिंग स्कूल चलाती हूँ, फिर भी खा पी कर कुछ नहीं बचता। क्यों? स्कूल से तो अच्छी इनकम होती होगी तुम्हारी। होती है, लेकिन बचती कहाँ है। 1,000 रुपए मम्मी डैडी को हैदराबाद भेजती हूँ, बाकी जो बचता है उसमें से आधा मोहल्ले के दादा घसीट ले जाते हैं। वो क्यों? औरत समझ कर स्कूल बंद कराने की धमकी देते रहते हैं। आजकल बॉम्बे में दादाओं को बहुत राज है भाई। अरे उनकी ऐसी की तैसी, आइंदा आए तो सालों के मुंह पे जूता खींच के मारना। तुम साथ दोगे मेरा? और मैं क्या कह रहा हूँ, वो भोपाली घूसे मुक्के लाते और पटखनियां भूल गई मेरी तुम। डॉन, मुझे अगर तुम्हारी मजबूत बाहों का सहारा मिल जाए तो मैं गुंडे तो क्या सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। छोड़ो ये ठेले वेले चलाना, मेरे स्कूल के मैनेजर बन जाओ। मैम साहब, डॉन ने कभी किसी औरत की कमाई पर जिंदा रहना नहीं सीखा। मेरी कमाई? शादी के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। शादी? हाँ, मम्मी ने कहा कहती है। उनके कहने से क्या होता है लिली? जब तक मैं अम्मी को अजमेर शरीफ ना भेज दूं, मुन्ने की आंखों का इलाज ना करवा लूं और शकीला की शादी ना कर दूं, मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, कितना पैसा खर्चा होगा इन सब कामों के लिए? राउंड अबाउट 15,000, यानी 15,000। 15,000? अगर मैं किसी से कर्ज लेके इसका इंतजाम कर दूं तो? नहीं लिली, ये मेरा फर्ज है और मैं खुद ही इसका इंतजाम करूंगा। ये हमारी कहानी बेटे, तुम्हारे जाते ही तकदीर ऐसी पलटी कि हम लाख के खाक होकर रह गए बेटे। जिन बच्चों पर कभी दुख का साया तक नहीं पड़ा था, वो मुसीबतों की कड़ी धूप में झुलस कर रह गए। अगर वो अल्लाह का बंदा डॉन ना होता तो हम फाकों से मर जाते। आदाब अम्मी। आओ बेटे, आओ। आओ बेटी, जीते रहो। लो मुन्ने, मैं तुम्हारे लिए कबाब और पराठे लेकर आई हूँ। कबाब और पराठे? अल्लाह, ऐसे खानों को तरस गए मेरे बच्चे। गम न करो अम्मी, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। सोहेल, ये इश्तिहार देख रहा है यार? देख देख। कैसा इश्तिहार? ये बॉक्सर बंबई वालों को ललकार रहा है, जीतने वाले को हजारों रुपए के इनाम है यार, देख। अरे होगा कोई यार। होगा क्या? कहो तो भिड़ जाऊं, हो सकता है किस्मत साथ दे जाए। अरे बाप रे, ये तो पूरा का पूरा देव है, तुम इससे टक्कर ले सकोगे? जब किस्मत आजमाना ही है दोस्त, तो ये सब सोचने की क्या जरूरत है? ऐसी बात है? तो भिड़ जाओ दोस्त, होगा क्या, बहुत से बहुत हार ही तो जाओगे। अम्मी जान आप क्या कहती हैं? अगर जीत गया तो एक ही दिन में सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, फातह खैबर, मौला अली का नाम लेना, इंशाअल्लाह जीत तुम्हारी ही होगी। बस अम्मी, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं आज ही उस बॉक्सर का चैलेंज कबूल करता हूँ, देखा जाएगा यार। बेटी शकीला, कल जुमेरात है, अजयली बाबा की दरगाह पर जाकर हमारे बेटे के लिए दुआ करना। अच्छा अम्मी। चलो चलो
बड़ा जालिम आदमी है, ये तो सांड की तरह मेरे पीछे पड़ गया। इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं यार? कहीं माँ को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मैं खुद अस्पताल ना पहुंच जाऊं। ये 15,000 रुपए मुझे बहुत भारी पड़े। अरे डॉन, माँ ने कहा था मौला अली का नाम लेना, तूने लिया क्या? नहीं लूं तो फिर लो ना, जल्दी लो। या मौला अली! अरे बेटा, अरे बेटा, छोड़ा। तूने मेरी धुलाई की थी ना, अब मैं तेरी धुलाई करूंगा। अबे फॉल! हाय हाय, हो जाओ। अबे मार छोड़। फॉल! बहुत बढ़िया, समझता नहीं। छोड़ो मुझे, फॉल! फॉल! अरे मुझे छोड़ो, फॉल! अरे फॉल! थैंक यू। क्या बहादुर तू! अबे बेटा, जल्दी कर, देखो भाइयों क्या बहादुर आदमी है। और लगी, और नहीं, ये तो फौज है, अबे ये तो फौज है। और एक लगी, लगा दी, क्या कर रहा है? उठ जा शेर, शेर उठ जा। उठ जा, उठ, लगे, अबे जाए। मौला अली! 1, 2, 3, 4, 5, छक्का, 7, 8, 9, मिंडी, गुलो का इसकी डंडी, डंडी विनर, विनर। छोड़ो मुझे, बचाओ! अरे इन्हें कहाँ ले आया? मासो छोड़ इन्हें! मासो! बचाओ! बचाओ! अरे पकड़ बदमाश! माँ, मैंने मुकाबला जीत लिया है। ये लीजिए रुपए, अब आप अजमेर जा सकती हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआओं की लाश रख ली। मौला का नाम लिया था बेटे। उन्हीं की बदौलत तो ये जीता है अम्मी, नहीं तो वो पिटाई कर रहा था वो पहलवान के भाई के छक्के छुड़ा दिए उसने, मगर जैसे ही इसने मौला अली का नाम लिया। सच कहता हूँ माँ, वो सांड मुझे मुर्गा नजर आने लगा और मैंने उसका मार मार कर कचूमरा बना दिया। ये सब मेरे मौला की करामत है। वो शेर खुदा है, अपना नाम लेने वालों को भी शेर बना देते हैं। आबादी खत्म हो गया। क्या हुआ ईसा भाई? शकीला और गुंडे को गुंडे उठाकर ले गए। गुंडे उठाकर ले गए? मेरे बेटे और बेटी को गुंडे उठाकर ले गए? हाँ, मैंने पीछा किया तो मुझे मारकर सड़क पर गिरा दिया। ये उस कमीने खान के सिवा और किसी का काम नहीं हो सकता। कौन खान? वही भोपाल वाला? कल मैंने उसे होटल में भी देखा था, मालिक के कमरे से बाहर आ रहा था। चलो वहाँ चलते हैं। नहीं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे ख्वाजा के पास पहुंचा दो। वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं उनसे अपना सब कुछ वापस मांग लूंगी। ख्वाजा मैं आती हूँ, तेरे दरबार में आती हूँ ख्वाजा। मैं बीबी मरियम की कसम खाता हूँ कि तुम्हारे बेटा बेटी को जिंदा सही सलामत तुम तक पहुंचाऊंगा, वरना खुद भी अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। लिली, तुम मां को लेकर ख्वाजा साहब के दरबार में पहुंचो, मैं इन गुंडों का पीछा करता हूं। आओ सोहेल। होटल प्रिंस, जल्दी चलो। हो जाएगा। कौन हो तुम लोग? कहाँ है खान? कौन खान? जल्दी बोल। हमारे पास वक्त नहीं है। बता, बोल। बताता हूँ। वो लोग छोकरा छोकरी लेके भोपाल गए। चाबी ला। कैसी चाबी? कोई मेरी मदद करो, बचाओ, बचाओ। बच्चा, पहले तो आपने हमारे दिल को डब्बे में बंद कर दिया, थप्पड़ मारा और अब कह रही हो बचाओ। देखा कैसे मैंने आपको मोटर में बंद कर दिया। ऊपर वाले की मेहरबानी, समझिए। बचाओ। अच्छा डॉन भाई। छोड़ दो। बस दोनों कई बातें जा रही हैं।
दोनों बहुत ही करीब आ गए बॉस। आने दो मियाँ। तेज चलाओ डॉन, और तेज चलाओ डॉन, जल्दी चलाओ और तेज। भगाओ डॉन, और तेज भगाओ। अरे मियाँ जरा रफ्तार तो तेज करो आप। फुल स्पीड में जा रहा हूँ बॉस। अरे मियाँ छोकरे को बाहर फेंक दो आप। देखता हूँ कैसे नहीं रुकता ये डॉन का बच्चा। छोड़ो मुझे। छोड़। नहीं, इसे मत फेंको। नहीं, अल्लाह। और बिल्कुल यार, जब रेडी रहो। मुन्ना, डॉन, वक्त बहुत कम है, तुम उन बदमाशों का पीछा करो, मैं मन्नू को अस्पताल लेकर जाता हूँ। अरे भाई जरा मदद करना। मुन्ना। अरे मियाँ गाड़ी को भागाओ। छोड़ो।
सारे रसूल के लाडले तेरे होते हुए मेरा सुहाग उजड़ गया, मगर मैं कुछ न बोली। मेरे बच्चा अंधा हो गया मगर मैंने शिकायत तक नहीं की। अपना घर उजड़ गया, घर से बेघर हो गई, अपने पराये हो गए। परदेश में मुसीबतों के पहाड़ टूटे मगर मैं चुप रही, दिल पर पत्थर रख लिया। लेकिन आज मेरे बच्चों की जिंदगी खतरे में है, मेरी बेटी की आबरू खतरे में पड़ गई है ख्वाजा। आज मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी ख्वाजा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं अपनी फरियादों से तेरे दरवाजे के मेरे दीवार हिला दूंगी ख्वाजा, तेरे दीवार हिला दूंगी। मेरे बच्चे वापस दिला दो ख्वाजा, मेरे बच्चे वापस दिला दो, नहीं तो कह दो कि तू गरीब नवाज नहीं, तू सुल्तान हिंद नहीं, तू गरीबों का दाता नहीं, तू दुखियारियों का सहारा नहीं। क्या बोले, क्या बोले? कई का गरीब नवाज, इतनी बड़ी दाता को शान में गुस्ताखी। अरे हाउली, ख्वाजा को जला लगे ना तुम्हें जल को राख हो जाएगी। जा चलिए यहाँ से। इसको छेड़ो ना ये जग से बेगानी है, इसको छेड़ो ना ये जग से बेगानी है। ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी, ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी, ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी, ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी। इसको छेड़ो ना ये जग से बेगानी है, इसको छेड़ो ना ये जग से बेगानी है। ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी, ये तो ख्वाजा की, हाँ ये तो ख्वाजा की, हाँ ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी। हमने न देखी ऐसी दीवानी, ऐसी दीवानी कैसी दीवानी, हमने न देखी ऐसी दीवानी, ऐसी दीवानी कैसी दीवानी। दीवानी मस्तानी बेगानी अनजानी अनजानी दीवानी है। ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी, ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी। इसके दिल में अकीदत की है एक लगन, होश में कितना है इसका दीवानापन, होश में कितना है इसका दीवानापन। वो जानती है मना लेंगे ख्वाजा इसे, रूठने में भी है इसके एक बाकपन, रूठने में भी है इसके एक बाकपन। करने फरियाद ये दिल जली आई है, अपने ख्वाजा से लड़ने चली 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 आई है। अरे हमने न देखी ऐसी दीवानी, ऐसी दीवानी कैसी दीवानी, हमने न देखी ऐसी दीवानी, ऐसी दीवानी कैसी दीवानी। दीवानी मस्तानी बेगानी अनजानी अनजानी दीवानी है। ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी, ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी। अजनबी से खफा कोई होता नहीं, हर जगह जाके यूं कोई रोता नहीं, हर जगह जाके यूं कोई रोता नहीं। ये भी एक राज है खूब अंदाज है, इश्क जब तक ना हो होश खोता नहीं, इश्क जब तक ना हो होश खोता नहीं। वो मांगने में भी इसके नहीं आजेजी, हमने ऐसी भी कारण न देखी सुनी, हमने ऐसी भी कारण न देखी सुनी, हमने ऐसी भी कारण न देखी सुनी, हमने ऐसी भी कारण न देखी सुनी। हमने न देखी ऐसी दीवानी, ऐसी दीवानी कैसी दीवानी, हमने न देखी ऐसी दीवानी, ऐसी दीवानी कैसी दीवानी। दीवानी मस्तानी बेगानी अनजानी
अनजानी अनजानी दीवानी है। ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी, ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी। इनके कदमों में अपनी आंखें बिछा, मांग दिल से दुआ और कर इल्तिजा। इनके कदमों में अपनी आंखें बिछा, मांग दिल से दुआ और कर इल्तिजा। ख्वाजा बहरे खुदा मेरी बिगड़ी बना, सका उस्मान का सका हसनैन का, वास्ता दे जरा शाह कौनैन का, फिर करम देखना सब कुछ होगा अता। सुनो दीवानी ऐसे हैं ख्वाजा मेरे, दूर कर देंगे पल भर में सब गम तेरे, दूर कर देंगे पल भर में सब गम तेरे। जख्म ही जख्म है तो दवा भी मिले, आसरा चाहिए आसरा भी मिले, आसरा चाहिए आसरा भी मिले। कौन सी चीज दुनिया में मुमकिन नहीं, मांगने वाला हो तो खुदा भी मिले। दिल अगर बुझ गया रोशनी भी मिले। तू अकीदत से या ये मसीहा भी है, जिंदगी चाहिए जिंदगी भी मिले, जिंदगी चाहिए जिंदगी भी मिले। जब अंधेरे मिटे रोशनी मिल गई, मौत सर से टली जिंदगी मिल गई, मिल गई मिल गई जिंदगी मिल गई। हो गया देखना आज किस पे करम, रख लिया मेरे ख्वाजा ने किसका भरम, रख लिया मेरे ख्वाजा ने इसका भरम। इस अदा से ये किसकी निगहबानी है, इस पे ख्वाजा पिया की मेहरबानी है, इस पे ख्वाजा पिया की मेहरबानी है, इस पे ख्वाजा पिया की मेहरबानी है। अरे हमने न देखी ऐसी दीवानी ऐसी दीवानी ऐसी दीवानी, हमने न देखी ऐसी दीवानी ऐसी दीवानी ऐसी दीवानी। हाँ, दीवानी मस्तानी बेगानी अनजानी अनजानी दीवानी है, ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी। तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी, ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी। ओ ये तो मेरे ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी, ये तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी। ख्वाजा की दीवानी दीवानी है दीवानी, ये तो 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 ख्वाजा अम्मी अम्मी, खुदा ने मुन्ने को बचा लिया। मेरा बच्चा अम्मी जान। माँ, मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारी बेटी को तुम तक जिंदा सही सलामत पहुंचाऊंगा। मेरी कसम पूरी हुई माँ। अम्मी जान। ख्वाजा, ये कैसी फरियाद सुनी है तूने? मेरा एक बेटा वापस देकर दूसरा बेटा छीन रहा है मुझसे। नहीं ख्वाजा नहीं, नहीं मुझे ये बेटा नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ये बेटी भी नहीं चाहिए, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए ख्वाजा, मुझे मेरा ये बच्चा चाहिए।
देख सकता हूँ। मेरी आंखें वापस आ गई अम्मी, मेरी आंखें वापस आ गई। या ख्वाजा, तूने तो मुझे सब कुछ दे दिया। तेरे दर पर खाली हाथ आई थी, झोली भर कर जा रही हूँ। तेरा रोजा आबाद रहे ख्वाजा, तेरा रोजा सदा आबाद रहे। नहीं बात हो रही हो।